नमस्कार, मैं हूं राशिद और स्वागत है आपका बड़ी खबरों में। आज की सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें पूरे देश भर में चर्चा हो रही है और बिहार में तो मत पूछिए कि क्या हाल है। बीजेपी सरकार द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां सरकार इसे एक बहुत बढ़िया योजना बता रही है तो टीवी चैनल भी इसके फायदे गिना रहे हैं। इसको लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। पता है कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी है तो मुमकिन है, जो नारा दिया जाता है उन पर कैसे काम लिया जा रहा है ये मैं आपको बताने वाला हूं। अग्निवीर योजना आखिर क्या है, इसके लाभ सरकार, मीडिया इसके फायदे गिना रही है। आपको कह रहे हैं कि जल्दी युवाओं को नौकरी मिलेगी और 4 साल बाद उनके पास इतना पैसा होगा कि वो अपना काम भी शुरू कर सकते हैं, यानी कि आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उधर मोदी सरकार कह रही है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए भारतीय सेना में भर्ती के लिए ये योजना लाई गई है। लेकिन इसकी असल सच्चाई क्या है ये मैं आपको बता दूं। असल सच्चाई क्या है जो जमीन पर घट रही है। बिहार में जो नजारा आज सुबह से दिख रहा है, जो कल से दिख रहा है, वो आपको हैरान कर देगा। बिहार के बेगूसराय, बक्सर और मुजफ्फरपुर में जो हालात हैं वो सब बयां कर रहे हैं इस अग्निवीर योजना को लेकर। उन नौजवानों का गुस्सा इतना फूटा है कि वो सड़कों से लेकर रेल की पटरी पर चले गए हैं। वहां रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये योजना बल्कि हमें बेरोजगार करने के लिए है। दूसरी तरफ ये ट्विटर पे खबर उठ रही है कि जब हम नौजवान हैं कि हमें जिंदगी भर के लिए नौकरी चाहिए, तो वहीं हमें 4 साल का कार्यकाल, 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, हम कहां रोजगार लेने जाएंगे। 18-19 साल की उम्र के बाद 4 साल अगर नौकरी करता है, 40,000 रुपए तनख्वाह है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम दंगे फसाद करेंगे, क्या करेंगे। तो वहीं ट्विटर पर खबर फैल रही है कि मोदी जी 71 साल के हो गए हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं और दिन रात देश के लिए काम करते हैं, लेकिन मोदी युवाओं को काम नहीं करना देना चाहते। युवाओं को 22 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट देना चाहते हैं, जबकि पीएम 71 साल की उम्र में काम करते हैं। तो वहीं राजनाथ सिंह जो कि 70 साल की उम्र में काम करते हैं और ये देश के युवाओं को 22 साल की उम्र में रिटायरमेंट देना चाहते हैं। मैं आपको कुछ नज़ारे दिखा दूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवकों का भारी विरोध हो रहा है। उत्कर्ष सिंह ने ट्वीट किया है और जमकर वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोगों के भाषण में आपको दिखाता, लेकिन दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट का मामला है। यूट्यूब आजकल बड़े बड़े एक्शन ले रहा है। जो लोगों की आवाज उठाते हैं, जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, उन चैनलों पर खासतौर से खूब कार्रवाई हो रही है, बंद हो रहे हैं। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि वहां के युवाओं का जो जोश उबाल में मार रहा है वो ये है कि मोदी सरकार अगर ये योजना वापस नहीं लेती, अग्निवीर, अग्निपथ योजना वापस नहीं लेती, तो लोग, इस युवा खासकर से, सड़कों पर उतर जाएंगे, जान दे देंगे और दिल्ली तक आ जाएंगे। युवाओं का काफी रोष इसमें देखने को मिल रहा है। बिहार के कई इलाके हैं, मुजफ्फरपुर में, बेगूसराय में, बक्सर में, यह सारा देखने को मिल रहा है। पुनीत कुमार सिंह कहते हैं 71 साल के मोदी बुढ़ापे में देश सेवा कर रहे हैं, लेकिन देश के युवा को 22 साल में रिटायरमेंट देना चाहते हैं। इससे भी ज्यादा शर्म की बात है कि गोदी मीडिया इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है। गोदी मीडिया का आप लॉजिक सुनेंगे तो और भी हैरान हो जाएंगे। जो उन्होंने कहा है कि युवा जब 4 साल के बाद नौकरी करके लौटेंगे तो उनके पास पैसा होगा और वो बिजनेस कर सकते हैं। क्या बात है, ताली बजाने का मन कर रहा है। तो वहीं दिलीप मंडल कहते हैं कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि अग्निवीर का कार्यकाल 5 साल किया जाए और 5 साल तक उन्हें नौकरी के साथ पढ़ने और ग्रेजुएट होने का मौका दिया जाए, वरना 22 साल की उम्र में मैट्रिक पास आदमी प्राइवेट गार्ड के अलावा और क्या बनेगा। युवाओं की जिंदगी बर्बाद ना करें बल्कि उन्हें संवारें। ये दिलीप मंडल ही हैं जो युवाओं को रास्ता दिखाते हैं, जो उनके हक अधिकार की बात करके उन्हें जगाते हैं, वरना सरकारें लोगों का दमन करने में पीछे नहीं है। आप जरा सोचिए कि आखिर आर्मी में कौन जाता है, जवान कौन बनता है, भारतीय सेना कौन जाता है, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, नीचे तबके का बेटा। गांवों से कितनी भर्ती होती है, शहरों से आखिर कितने लोग भारतीय सेना में जाते हैं। बड़े बड़े अफसर, बैंक अफसर, सरकारी अधिकारी, बैंक कर्मियों के लोग आपने देखे हैं कि भारतीय सेना में जाते हुए। वो अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, वो भारतीय सेना में जवान की नौकरी नहीं करेंगे। बड़े बड़े नेताओं के बेटे आपने देखे हैं, बिजनेसमैनों के बेटे आपने देखे हैं आर्मी में।
आर्मी में कौन होता है? जवान, किसान, जवान, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, मध्यम वर्गीय का बेटा, गांवों से जो लोग हैं, वहां जो हालात है, उनके घरों से जाते हैं भारतीय सेना ज्वाइन करने, क्योंकि उन पे जिम्मेदारी होती है, उन पे अपने माँ बाप की, अपने परिवार की, अपने बच्चों को पढ़ाने की, अपनी बहनों की शादी की, अपने भाइयों के भविष्य बनाने की जिम्मेदारी, वो लोग भारतीय सेना ज्वाइन करते हैं। उनके तनख्वाह अच्छी मिलती है, घर परिवार से दूर रहकर भारत की रक्षा करते हैं और यहां अपने परिवार को संभालने के लिए। लेकिन जरा सोचिए कि अगर 4 साल वो नौकरी करेंगे और उसके बाद अगर आएंगे तो फिर वो क्या करेंगे? क्या दुकान खोलेंगे, नाई बनेंगे, टायर पंचर लगाएंगे, परचून की दुकान चलाएंगे? क्या करेंगे 4 साल बाद? जरा सोच के बताइए, क्या मोदी जी ऐसे आत्मनिर्भर बनाएंगे? पूरे देश में उबाल मार रहा है। बिहार में जो तैयारी कर रहे हैं, भारतीय सेना के जवान की, नौजवानों की दिलों में शोले भड़क रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो रोजगार देंगे। आखिर कैसे देंगे? 4 सालों का क्या ये ठेका है? अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो हम दिल्ली की सड़कों पर आ जाएंगे और अपनी जान दे देंगे। ये जो भीड़ आप अपनी फोन के स्क्रीन पर देख रहे हैं, वही युवा हैं जो इस वक्त बिहार की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की इस योजना के खिलाफ पूरा विरोध कर रहे हैं और जो बता रहे हैं कि ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं, ये कोई वो नहीं, बल्कि 4 सालों के बाद हमें बेरोजगार करने का नया तरीका है। बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे हम क्या करेंगे? जरा सोचिए और सोच के बताइए कि सरकार को ऐसे फैसले लेने की क्या जरूरत है। सरकार कहती है 1 रैंक 1 पेंशन, लेकिन ये छात्र कह रहे हैं नो रैंक नो पेंशन। ये बातें उठ रही हैं तमाम छात्र, तमाम युवा जो इस वक्त भारतीय सेना की जाने में तैयारी कर रहे हैं, जो भारतीय सेना में जाने के सपने देख रहे हैं। उनके सपनों पे अब किस तरह से पानी फेर दिया गया है, ये वो बता रहे हैं। कह रहे हैं इससे हमें कोई फायदा नहीं, 4 साल बाद हम क्या करेंगे? आखिर इसकी जरूरत क्या थी इस स्कीम को लाने की? ये स्कीम वापस ले। ये अग्निपथ, अग्निवीर बनाने का नाम देखिए आप, अग्निवीर नाम से ही आपको लग जाएगा पता नहीं इसमें कितना शौर्य है, कितना बहादुरी का काम है। देश का नाम रोशन करने वाली एकदम योजना। लेकिन देश का नाम छोड़िए साहब, आप उन छात्रों को बताइए, उन युवाओं को बताइए जो छुट्टे ही इसका विरोध कर रहे हैं, जो बिहार की सड़कों पर विरोध करके खूब खुलेआम सरकार को गाली दे रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं आखिर क्या होगा इस योजना का, 4 साल के बाद क्या करेंगे? तो वहीं आप मीडिया की बात सुन लीजिए। मीडिया इसे स्ट्रोक बता रही है कि आखिर 18 साल के बाद, 19 साल के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी, भारतीय सेना में चले जाओगे, जब वापस आओगे तो आपके पास पैसा होगा, बिजनेस कर पाओगे। अगर ऐसा है तो देश के हर युवा को ये नौकरी कंपलसरी कर दो। देश का हर नौजवान जो 18-20 साल की उम्र में होगा, चाहे वो एक मजदूर का बेटा हो, चाहे वो एक MP MLA मिनिस्टर का बेटा हो, सबको भारतीय सेना में भेजो, अगर ये देशभक्ति का नया रूप है तो। क्योंकि देशभक्त तो सभी हैं, केवल मजदूर और किसान का बेटा थोड़ा ही है। जरा सोचिए और सोच के बताइए कि ये सरकार की ये जो योजना है आपको कहां ले जा रही है? क्या आपको रोजगार देगी? क्या आपका भविष्य उज्जवल करेगी? या फिर आप ये बेरोजगारी के नए तरीके हैं? सोच के बताइए और अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में, वीडियो में देख के जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो तमाम छात्र, तमाम युवा जो भारतीय सेना में जा रहे हैं वो अपने कमेंट मुझे जरूर दें और अपनी राय जरूर दें, और ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचना चाहिए। देश के कोने कोने में मेरी अपील है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।